यार क्या long live, SR case long live, SR case long live, Gandhi long live, RJMC long live, we want six sitters, we want six sitters, no signal, no rest, no signal, no आरसू लगातार प्रोटेस्ट कर रही है जो 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए RHAC को। क्या लगता है सरकार सुनेगी? क्योंकि बार बार वादे होते हैं, आपको बार बार कहा जाता है कि करेंगे करेंगे, लेकिन अभी तक कोई खबर तो आ नहीं रही। क्या कहेंगे? हम लोग असम से आया, हम लोग जो राभा संघ है वो सिविल राइट रिपब्लिक है, उसको 6 शेड्यूल करने के लिए हम लोग 21 साल हुआ हम लोग आंदोलन कर रहा है। तो हम असम का जो गवर्नमेंट है वो रिकमेंडेशन भेज दिया वो दिल्ली में। तो हम वहाँ में भी जो आंदोलन कर रहे हैं, तो असम सरकार तो इंडिया सरकार हमारा जो डिमांड वो फुलफिल नहीं कर लिया, इसीलिए हम आज लोग आया। और जो हमारा डिमांड वो डिमांड को इंडिया सरकार तो इंडिया गवर्नमेंट इसको फुलफिल करने के लिए तो हम चाहिए जो हमारा 6 दिन इसको 6 दिन तुरंत देना है। अच्छा, 6 शेड्यूल होने से क्या बेनिफिट मिल जाएगा, क्या फायदा मिल जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी ऑटोनोमस काउंसिल तो है ही है, तो आपको अभी क्या ऐसा है जो नहीं मिल पा रहा है जो 6 शेड्यूल में मिल जाएगा? जो हमारा ऑटोनोमस काउंसिल है वो हो हमारा असम ऐसे एक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई हमारा लाभ नहीं है। उधर कोई हमारा कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम जो 6 दिन जो हमारे इंडियन कोशिश के लिए उधर हम संवैधानिक रूप से आप चाहते हैं रूप से आएगा तो हमारा उधर राभा जो है राभा के साथ और जाति जरूरत है उसके जो हम राभा आबादी है, जो आबादी के लिए हमारा भाषा किस्ती संस्कृति रखने के लिए हम 6 दिन चाहिए। और हम 6 दिन नहीं देंगे तो उधर का हमारा भाषा किस्ती संस्कृति हमारा धर्म सब विलुप्त हो सके। इसीलिए जो हमारा राभा संघ कुछ जो एरिया है वो है वो जो विदेशी कॉरिडोर जो वो फॉरेनर कॉरिडोर है, फॉरेनर कॉरिडोर का वो जगह है, तो ये फॉरेनर कॉरिडोर का ये बंद नहीं करेगा तो इधर हमारा भाषा किससे सब विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए हम 6 दिन चाहिए। अच्छा, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कर रहे हैं आप। एक और बात बताइए, जो क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ राभा पीपल आउटसाइड RHAC रीजन, मतलब कि इस जो ऑटोनोमस काउंसिल के बाहर भी आप मांग रहे हैं? ये असम में हमारा गोलपारा कामरूप में राभा डिस्ट्रिक्ट है, तो उधर साइड में हमारा राभा लोग है जो राभा लोग डेवलप के लिए हमारा डेवलप के लिए हमारा डेवलप काउंसिल चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल पे आप लैंग्वेज को इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। हमारा भाषा है, हमारा एक भाषा है, हमारा राभा भाषा है, इसीलिए भाषा में हम लोग जो NEP 2020 में हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसलिए हमारे भाषा में हम लोग प्रश्न करेंगे। पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ राभा पीपल लिविंग मेघालय एंड वेस्ट बंगाल, वो क्या है? मतलब उसमें क्या चाहते हैं आप? असम और मेघालय जो राभा का पॉलिटिकल वो स्टेटस नहीं है, तो वो सिर्फ वो लोग ST है, तो ST के बारे में तो उसका कोई लाभ नहीं है। सो इसीलिए जो हमारा आबादी भी थोड़ा है, आबादी है, इसीलिए उसका राभा और राभा उसका पॉलिटिकल सेटलमेंट हमका नहीं है, इसलिए हमें चाहिए। फॉरेस्ट डॉलर एक्ट की बात कर रहे हैं आप, जो 2006 का है, 006 का है, उसमें क्या है, क्यों उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं? उधर फॉरेस्ट डॉलर एक्ट असम में कुछ जगह में वो इम्प्लीमेंट कर लिया, तो हम गोलपारा कामरूप में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर लिया, इसलिए हमको गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो हमारा उधर में जो वो 16 जो हमारा एक है वो एक को करना चाहिए। अच्छा, आप जैसे आप सब लोग ये कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से हरी झंडी है जैसा कहा जा रहा है, क्या लगता है केंद्र सरकार के क्या सोच है? क्योंकि कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्र सरकार क्या सोच है? पहला बात यह है कि हम स्टेट में जो अभी सरकार है, भाजपा का सरकार, हम धन्यवाद देना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी को और उनकी सरकार को। हमारा जो मांग चल रहा है लास्ट 21 सालों से राभा हासोंग ऑटोनोमस काउंसिल को भारतीय संविधान की एक हिस्सा बनाने के लिए, तो उस मांग को मान्यता प्रदान करके असम स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिकमेंडेशन भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट तक, और हमें आशा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो मांग उनके ऊपर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे
चर्चा इसलिए करना चाहिए जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, जिस इलाके से हम आते हैं, वो इलाका एक्चुअली बांग्लादेशियों का जो इलीगल माइग्रेशन वो कॉरिडोर है, तो उनको रुकना है। ऐसे अभी का समय में रबा हसोंग में जो डेमोग्राफी बहुत चेंज हुआ है, इलीगल माइग्रेशन के वजह से बहुत डेमोग्राफी चेंज हुआ है। वहाँ का जो लोग इंडिजिनियस लोग हैं, एथनिक ग्रुप से, उन लोगों का भाषा संस्कृति अभी एसिमिलेशन के जरिए संकट में है। और गंभीर बात यह है कि डेमोग्राफी चेंज होने से मतलब वहाँ का जो इकोनॉमी में पर असर पड़ता है। तो हमारा ये मांग केवल ये राभा लोग के लिए नहीं है, ये मांग वहाँ का जो लोग इंडिजिनस ग्रुप है सभी के लिए है, क्योंकि ये संवैधानिक जो अधिकार हम मांग रहे हैं शिक्षित के जरिए वो मिलने से राभा हसोंग ऑटोनोमस काउंसिल सुरक्षित होगा। वहाँ का लोगों का जो संस्कृति, जो समाज नीति, everything will be protected under this constitutional framework of Sixth Schedule. That's why this demand is very, very important, not only for the Rabha people, it is for the indigenous people, it is for the state of Assam, it is for the northeast of India. महिलाएं भी आपके साथ है क्योंकि जो वुमेन्स काउंसिल है वो भी जुड़ी हुई है, तो क्या कहेंगे? कुछ महिलाएं कुछ बोलना चाहेंगी आपके साथ? कुछ महिलाएं कौन? जो भी मैसेज है आपका, कोई मैसेज है जो आप देख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? You can speak in all language. আমি এইকাৰণে শিক্ষিত বিচাৰিছো যেহেতু আমি আজি 25টা বছৰ ধৰি আন্দোলন কৰি আহিছো, সেইটো কাৰণে আমি আজি আমাৰ যে ডিমান্ড আমি যেতিয়ালৈকে আমি শিক্ষিত নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি শিক্ষিত বিচাৰি থাকোঁ। आप क्या जो लोग इतने सारे लोग आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में आए हैं, कोई उम्मीद है, लगता है सरकार सुनेगी? क्योंकि इधर से तो अच्छा सिग्नल मिला है आपको राज्य सरकार से, क्या लगता है कि केंद्र सरकार भी आपका देगा? इसलिए इसका 2 महीने आगे में हमें आया था जो हमारा मिनिस्टर है, जो क्या मिनिस्टर हुआ हमारा क्या ज्वेलराम, हम ज्वेलराम को हम मैडम दे दिया, तो वो बताया जो मेमोरेंडम हमारा जो गृह विभाग है उस के हाथ में हम कैसे पहुंच देंगे, उसे बोला। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया, पूरे भारत से, पूरी दुनिया से? हाँ, हम क्या मैसेज देना ऐसे सख्त हो जो हमारा डिमांड ये हमारा लीगल है, हमारे ये जेन्युइन है, हम ये जनजाति है, तो इसके लिए हम जनजाति के रक्षण के लिए भाषा रक्षण के लिए कृपा करके जो लोग देखिए।